बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। आज बहुत ही शुभ दिन है, बड़ा सौभाग्यशाली दिन है। ये श्री परमहंस अद्वैत मत के महान प्रवर्तक श्री परमहंस दयाल महाराज जी की असीम कृपा से, उनके आशीर्वादों से ये शुभ घड़ियाँ हमारे जीवन में आती रही हैं, आती रहेंगी। जैसे कि आज फागुन माह की शुभ संक्रांति का पुनीत अवसर है, शुभ दिन है, और इसी के लिए, इसी उपलक्ष्य में सभी गुरुमुख प्रेमियों को दोनों हाथ जोड़ करके लाखों लाख बधाई हो, बधाई हो। जैसे कि सभी गुरुमुख प्रेमी यूं तो जानते ही हैं कि क्या खास महत्व इस दिन का गुरुमुख प्रेमियों के लिए होता है। गुरुमुख प्रेमियों के दिलों में कितना उत्साह होता है, कितनी खुशी होती है कि आगे पीछे कुछ गलतियां हुई होती हैं तो फिर से एक बार उन गलतियों को विराम देने का संकल्प हर गुरुमुख प्रेमी दोहराते हैं कि आज ये शुभ दिन है, नया महीना चढ़ता हुआ है। इस माह का, जैसे ये फागुन माह का ये दिन चढ़ रहा है, महीने का पहला दिन, ये पहला अवसर, इसी अमृत वेला में एक नई विचारधारा को लिए हुए पिछली सारी गलतियों को जो है याद करते हुए कि क्या क्या मुझसे भूल हुई, चूक हुई। भूल क्या है बड़ी से बड़ी, गुरुमुख प्रेमी क्या भूल करेंगे। स्वयं परमहंसों ने गुरुमुख नाम फरमाया है, तो ये भी तो उन्हीं का उपकार है। कुछ सोच करके हमें गुरुमुख बनाया है। अब कोई गुरुमुख जो है मनमुख थोड़ी बन जाएंगे, लेकिन फिर भी गलतियां तो जीव करता ही है, गलतियां तो हमसे होती हैं, हो जाती हैं, होती रही है। जीव भूलनहार है, भूल करता ही है। लेकिन जब जब भूल को संवारने का, सुधारने का मन में एक संकल्प दोहराया जाता है, उसका लाभ भी होता है, उसका लाभ उठाना चाहिए। और गुरुमुख प्रेमी बखूबी उठाते हैं, लाभ उठाते हैं। आज के दिन कुछ विशेष, अगर कोई कुटिया में नहीं पहुंच रहा है तो इस दिन को मद्देनजर रखते हुए, इसको शुभ अवसर, शुभ दिन मानते हुए गुरुमुख प्रेमी कुटिया पर पहुंचते हैं। श्री परमहंसों के आगे खड़े होकर सुंदर सुंदर दर्शन करते हुए श्री आरती पूजा का लाभ उठाते हैं। और वहाँ भी, आश्रम में भी एक विशेष तैयारी होती है। ये हर शुभ संक्रांति के अवसर पर ये श्री परमहंसों की एक सौगात गुरुमुख प्रेमियों को मिलती है, मिला करती है।
और गुरुमुख प्रेमी भी पूरा पूरा लाभ उठाते हैं। अगर कोई आगे पीछे गुरुमुख प्रेमी कुटिया पर नहीं पहुंचते हैं तो उनको संदेश प्राप्त होता है कि कम से कम संक्रांति के इस शुभ अवसर पर श्री परमहंसों का मत्था टेकने के लिए आना है। तो ये संदेश पाकर थोड़ी अपने अंदर शर्मिंदगी महसूस करते हुए भी एक विनम्रता को लिए हुए गुरुमुख प्रेमी दौड़ पड़ते हैं, पहले से तैयार रहते हैं और पहुंच करके श्री परमहंसों का दर्शन पाते हैं, श्री आरती पूजा का गायन करते हैं, संतों महात्माओं का, भाईजनों का सुंदर सत्संग सुनते हैं, श्री गुरु महाराज जी के वचन भी, ग्रंथों का स्वाध्याय करने से सुनने का अवसर मिलता है, श्री आनंद संदेश के वचन सुनते हैं, श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ के वचन सुनते हैं। इस सारी जो गुरुमुख प्रेमियों के लिए रचना श्री परमहंसों ने रचाई है, उसका पूरा पूरा लाभ गुरुमुख प्रेमियों को प्राप्त हो सके, इसीलिए ये रचना महापुरुष रचाते हैं। जो अपने घर में गुरुमुख प्रेमी हैं तो घर में भी श्री परमहंसों का सुबह सवेरे दर्शन करते हुए उनको बधाई के पुष्प अर्पित करते हैं। शुभ संक्रांत की बधाई श्री गुरु महाराज जी के चरणों में माथा टेकते हुए गुरुमुख प्रेमी अपने अपने घरों में उपस्थित होकर भी ये लाभ उठाते हैं। कुटिया और आश्रम पर पहुंचकर भी सब एक दूसरे से बधाई का ये संदेश देते भी हैं, लेते भी हैं। और इसी प्रकार गुरुमुख प्रेमियों को श्री दरबार की भी याद आ जाती है। श्री दरबार की यादें भी आंखों के सामने घूमने लगती है कि श्री गुरु महाराज जी इस वक़्त कहाँ हैं। कोई माह की संक्रांत श्री गुरु महाराज जी श्री आनंदपुर में किया करते हैं, कोई संक्रांति श्री प्रयाग धाम में मनाया करते हैं। तो ये सिलसिला भक्ति और परमार्थ का चिरकाल से चला आया है और आज भी बदस्तूर लगातार ये सुंदर समागम हुआ करते हैं, हो रहे हैं। और आज जैसे कि श्री गुरु महाराज जी श्री आनंदपुर में, श्री आनंदपुर धाम में विराजमान होकर गुरुमुख प्रेमियों को सुंदर सुंदर दर्शनों से निहाल कर रहे हैं। थोड़े ही दिन हुए हैं, कुछ दिनों से ही श्री गुरु महाराज जी श्री प्रयाग धाम में सबको दर्शन देकर श्री आनंदपुर धाम में कृपा फरमाई है। और तब से ये गुरुमुख प्रेमी रोज श्री दर्शनों का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। रोज शाम के समय दर्शन खुला करते हैं। कल भी गुरुमुख प्रेमी श्री दर्शनों का लाभ प्राप्त कर रहे थे दिव्य सत्संग भवन में। जब से श्री गुरु महाराज जी आए हैं श्री प्रयाग धाम से श्री आनंदपुर में श्री आगमन हुआ है, तब से गुरुमुख प्रेमियों के दिलों में खुशी की बहार आ गई है। गुरुमुख प्रेमी थोड़ी ही तादाद में इस वक़्त श्री आनंदपुर में दर्शनों का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। थोड़े समय के पश्चात वैशाखी का शुभ पर्व भी आने वाला है।
लेकिन श्री गुरु महाराज जी जहाँ भी विराजमान होते हैं वहाँ गुरुमुख प्रेमी पहुँचते रहते हैं। और जिस पर श्री गुरु महाराज जी की विशेष कृपा होती है और जिन गुरुमुख प्रेमियों का नंबर होता है या जिन गुरुमुख प्रेमियों की जिस प्रकार की पुकार होती है, जिस प्रकार का विराग होता है, जिस प्रकार की चाहना होती है, जिस प्रकार की जिसकी अर्जी लगी होती है, वो सब का सब श्री गुरु महाराज जी इंतजामात करते हैं और उन गुरुमुख प्रेमियों को, चुनिंदा गुरुमुख प्रेमियों को अपनी नज़दीकी बख्शते हैं, उनके अंदर प्रेरणा भर देते हैं। और वही गुरुमुख प्रेमी, जैसे अभी माघी से पूर्व, जबकि माघी का पर्व श्री आनंदपुर में मनाया जाना निश्चित हुआ, लेकिन पर्व से पहले श्री गुरु महाराज जी श्री प्रयाग धाम पहुँच करके वहाँ के निवासियों को, वहाँ आसपास रहने वालों को, कुछ दूर से आए हुए गुरुमुख प्रेमियों को दर्शन देने का उनको सौभाग्य प्रदान किया, गुरुमुख प्रेमियों को सौभाग्यशाली बनाया। थोड़े दिनों के लिए ही सही, 20-25 दिनों के लिए ही सही, लेकिन चुनिंदा गुरुमुख प्रेमी छोटे श्री दर्शन हाल में दर्शन करते रहे, खुशियां मनाते रहे, सुंदर सुंदर लीलाओं का आनंद लेते रहे। श्री कार के दर्शन, दर्शन हाल के दर्शन, श्री आरती पूजा के दर्शन और सेवा का जो हल्ला सुबह श्री आरती के पश्चात हुआ करता है, वो केवल सेवा का कार्य या सेवा का हल्ला नहीं, बल्कि वो जीवन सुधारने के लिए और गुरुमुख प्रेमियों को नज़दीकी प्राप्त कराने के लिए, उनको नज़दीक से दर्शन देने के लिए, कब किसको कितना कहाँ लाभ प्राप्त होना है वो गुरुमुख प्रेमी स्वयं भी नहीं जानते। लेकिन गुरुमुख प्रेमियों के पल प्रति पल इस प्रकार भक्ति के विचार, संस्कार, ये नित्य नियम करते हुए जो बीज रूप में जीवन की खेती में बोए जाते हैं, वही फलीभूत होते हैं जब फल देने पर आते हैं, जब ऐसी रचना श्री गुरु महाराज जी रचाते हैं। एक ऐसा वक्त होता है जहाँ 50-50 हजार लोग गुरुमुख प्रेमी श्री दर्शन हाल में, श्री आनंदपुर के विशाल दर्शन हाल में उपस्थित हुआ करते हैं, सुंदर दर्शनों का लाभ प्राप्त करते हैं। एक ऐसा वक्त होता है कि जहाँ दिव्य सत्संग हाल में 2-4-5 हजार, 2-3-4 हजार गुरुमुख प्रेमियों की ही संगत होती है, खुले खुले दर्शन करते हैं। ऐसे ही श्री प्रयाग धाम में जब छोटे श्री दर्शन हाल में दर्शन खुलते हैं तो बमुश्किल 1000-1500 लोग अधिक से अधिक हो, ऐसे दिन होते हैं। तो ये श्री गुरु महाराज जी बेशक सुनिश्चित करते हैं, लेकिन इसके लिए जो कर्म किए जाते हैं वो तो गुरुमुख प्रेमी स्वयं अपनी सद्भावना से जो खरे उतरते हैं, जो नित्य नियम करते हैं, उसी के आधार पर सतगुरुदेव महाराज जी मोहर लगाते हैं और ऐसे ऐसे खुले खुले दर्शन गुरुमुख प्रेमियों को प्राप्त होते हैं, नज़दीकी दर्शन प्राप्त होते हैं, सुंदर सुंदर भजनों का, सत्संग का, श्री आरती पूजा का गुरुमुख प्रेमी आनंद प्राप्त करके जब अपने घरों को जाते हैं, एक खुशहाल जीवन थोड़े दिनों में ही बना लेते हैं। और कल भी श्री आनंदपुर
कि दिव्य सत्संग भवन में जैसे दर्शन खुलने का समय था, दर्शन हाल तो खाली खाली पड़ा रहता है, जबकि ये बड़ा विशाल दर्शन हाल नहीं है, दिव्य सत्संग दर्शन हाल है। कुछ संगत शुभ संक्रांति के अवसर को देखते हुए बढ़ी हुई है। गुरुमुख प्रेमी एक दिन पहले, कोई 2 दिन पहले आ जाते हैं आसपास से कि कम से कम शुभ संक्रांति के दर्शन कर आए। और गुरुमुख प्रेमी श्री दर्शन हाल में बैठे हुए अपने प्रीतम का, अपने सतगुरु का, अपने परम पिता परमेश्वर का दर्शन पाने के लिए सिंहासन पर नजरें टिकाए हुए, एक ही भाव अपने दिल में सजाए हुए, क्योंकि सिंहासन पर तो स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर श्री गुरु महाराज जी ही विराजमान हुआ करते हैं। सो गुरुमुख प्रेमी उधर नज़र जो लगा करके टकटकी बांध कर देखते हैं तो केवल इसीलिए कि श्री गुरु महाराज जी आने वाले होते हैं। ऐसी घड़ियों में, ऐसे वक्त में न घर वालों की याद आती है, न रुपयों पैसों का ख्याल आता है, न दुकानदारी, न मित्र कुटुंब परिवार, कुछ भी याद नहीं आता। सभी गुरुमुख प्रेमी किस प्रकार से एकाग्रता बनाए हुए केवल सतगुरु को याद अपने दिलों में कर रहे होते हैं। और इतने में ही एक इशारा, एक माइक की ठक ठक की आवाज़ का आना होता है और गुरुमुख प्रेमी तुरंत श्री गुरु महाराज जी की झलक पाए बिना ही लेट जाते हैं, दंडवत प्रणाम कर देते हैं। क्योंकि हर कोई ये जानता है कि फिर हुक्मनामे से पहले दंडवत करें तभी हुक्मनामा प्राप्त करने का लाभ है। अगर देखते रह गए तो श्री गुरु महाराज जी हुक्म फरमा देंगे और हम दंडवत न कर पाएंगे, भूल चूक कैसे हमारी माफ होगी। और दंडवत प्रणाम की मुद्रा में गुरुमुख प्रेमी हो गए और श्री गुरु महाराज जी ने सबको हुक्मनामा देकर उठा दिया। तभी से लेकर जब तक दर्शन खुले थे, गुरुमुख प्रेमी श्री दर्शन हाल में अपनी शुद्ध बुद्ध खोए हुए बैठे रहे। एकाग्र चित्त से, एकाग्र मन से दर्शन भी करते रहे, कानों से सत्संग भी सुनते रहे, भजन भी सुनते रहे, आंखों से वो दिव्य अति दिव्य नजारों का भी रसपान करते रहे। जैसे महात्मा जन माथा टेकते, जो कल माथा टेक रहे थे महात्मा जन, हमेशा की तरह साइड की लाइनों से प्रवेश करते हुए सभी महात्मा जन दर्शन खुलते ही चल पड़ते हैं अपने सतगुरु के चरणार बिंदों में माथा टेकने के लिए। वो माथा टेक कर खुशी प्राप्त कर रहे होते हैं और गुरुमुख प्रेमी उनको देखकर खुशी प्राप्त कर रहे होते हैं। कोई सोचता है कि काश मैं भी महात्मा होता, कोई सोचता है कि काश मैं भी श्री गुरु महाराज जी के आगे पहुंच कर के माथा टेक रहा होता। सुंदर सुंदर भाव अपने मन में सजोए हुए श्री गुरु महाराज जी को एक टक निहारते रहते, देखते रहते, सुंदर सुंदर भजन बोलते रहते हैं। और जब सभी महात्मा जन माथा टेक लेते हैं, सब आकर के बैठ जाते हैं, तो फिर खुले खुले दर्शन श्री गुरु महाराज जी के। और सिंहासन को थोड़ा 1-1.5 फुट ऊंचा कर दिया जाता है रिमोट कंट्रोल से। रिमोट से
ऊंचा कर दिया जाता है ताकि सभी खुले खुले दर्शन करते रहे और सत्संग की शुरुआत हो जाती है। और सत्संग में विशेषकर जो वर्णन होता है वो गुरुमुख प्रेमियों के लिए खुशियां देने वाला, झोलियां भरने वाला, एक अमली जीवन बना सके। कल भी सत्संग में वर्णन हो रहा था, महात्मा जी सत्संग सुना रहे थे, जिनका भाव केवल यही था पूर्ण तौर से कि जितना सतगुरु अपने गुरुमुख प्रेमियों से प्यार करते हैं, जैसे पिता भी अपने बच्चों से प्यार करता है, माता भी अपने बच्चों से प्यार करती है, दोनों में फर्क होता है, क्योंकि अधिक प्यार पिता से भी माता करती है। फिर भगवान भी अपने हर जीव से प्यार करते हैं, सतगुरु भी प्यार करते हैं, लेकिन फर्क होता है। सबसे अधिक प्यार सतगुरु अपने सेवक से करते हैं। ये वर्णन महात्मा जी के द्वारा सत्संग सभी आप सुनेंगे। श्री गुरु महाराज जी का हुक्मनामा भी कल वाला गुरुमुख प्रेमी सुनेंगे। और आज सुबह की जो शुभ संक्रांति का अवसर गुरुमुख प्रेमी आज मना रहे हैं, श्री आनंदपुर में जो लंबी लंबी कतारों में भक्तजन सुबह सवेरे अमृत वेले 5 बजे से पहले ही गुरुमुखों का तैयार होकर के श्री मंदिर जी की ओर पहुंचने का एक सिलसिला सा शुरू हो जाता है। हर गुरुमुख प्रेमी रात को ही पूर्ण तौर से तैयारी में सोते हैं। तैयारी कोई बिस्तर बांधने की नहीं होती, कोई बैग तैयार करने की, अटैची तैयार करने की नहीं होती। तैयारी अपने सुंदर सुंदर भाव संजो करके सोना, अपने सतगुरु की यादों में खो करके सोना। अगर कोई कशमकश है तो वो यही है कि क्या पता मैं सुबह ना उठ पाऊं, आलस हो जाए, तो उसके लिए एक प्रार्थना कि हे गुरु महाराज जी, मुझे सुबह अवश्य ही समय पर उठकर पहुंचना है, मुझसे आलस ना हो, मुझसे कोई गफलत ना हो, आप दया करना। इस तरह के भाव सोते हुए गुरुमुख प्रेमी अपने भीतर लेकर के सोते हैं। सतगुरु की याद करते करते आंख लग जाती है और बेशक गुरुमुख प्रेमी वक्त से सुबह उठ खड़े होते हैं। अगर थोड़ी आलस ऊंघ होती भी है तो ये कशमकश जद्दोजहद गुरुमुख प्रेमी पड़े पड़े आंख मूंदे हुए अपने भीतर ही भीतर मन से मुकाबला करते करते ये बाजी भी जीत कर खड़े हो जाते हैं और चल पड़ते हैं तैयार होकर के। चाहे मिली तो क्या, ना मिली तो क्या, लेकिन दर्शन सतगुरु का बड़े अच्छे से करना है। श्री आरती पूजा शुरू से करनी है, वक्त पर पहुंचना है,
भजन भी है एक, जैसे गाया करते हैं प्रेमी, होवे गुरमुख होवे प्रेमी, आरती ते ना आवे, बड़ी शर्मिंदगी है, बड़ी शर्मिंदगी है। ये गुरमुख प्रेमियों के लिए वाकई शर्मिंदगी है। जो गुरमुख प्रेमी शर्मिंदगी उठाना नहीं चाहते, फिर सारा दिन पड़ा है आलस करने के लिए, गफलत करने के लिए। लेकिन जो सुबह सुबह आलस ऊंघ निवार देते हैं, आलस ऊंघ से बाहर निकल आते हैं और पहुंचते हैं, चाहे कोई कहीं पर है, अपने घर में है, कुटिया पर है, देश में है, विदेश में है, इन घड़ियों का, इन अवसर का जो लाभ उठाने के लिए अपने मन से बाजी जीत करके खड़ा हो जाता है और अपने इस प्रकार भीतर ही भीतर खुशहाल जीवन बनाने के लिए प्रयत्नरत रहता है, प्रयत्नशील रहता है। सतगुरु भी उस पर प्रसन्नता की एक बौछार, हर वक्त प्रसन्नता की फुहार बरसाते रहते हैं। भीगता रहता है वो सतगुरु की प्रसन्नताओं में। गुरमुख प्रेमी चले आ रहे होते हैं कमरों से निकल करके, वो जानते हैं कि चाय नहीं मिली, क्योंकि देर हो गई, अब चाय पीने कैंटीन में जाएंगे तो थोड़ी और देर हो जाएगी। और जिनको पीनी ही है तो वो पहले कैंटीन की ओर चल पड़ते हैं, वो चाय पी करके वहां से रवाना हो जाते हैं। तो गुरमुख प्रेमी केवल अपना लक्ष्य लिए हुए, अपने इस मकसद में कामयाब होते हुए एक एक जो पग धरते हैं, एक एक जो कदम रखते हैं, तो एक सुंदर एहसास सा गुरमुख प्रेमियों के हृदय में भरपूर सा होता हुआ महसूस होता है। आनंद ही आनंद गुरमुख प्रेमियों के दिल में समाया होता है। चलते चलते सुंदर सुंदर सड़क गुरमुख प्रेमियों को राह दिखाती हुई, आगे से आगे बढ़ाती हुई, फिर कुछ गुरमुख प्रेमी श्री आनंद शांति भवन में पहले माथा टेकने जाते हैं, कुछ एक वहाँ बैठ जाते हैं मौन ध्यान में थोड़ी देर के लिए, आधा घंटा के लिए, 1 घंटा के लिए, जितना वो श्री आरती पूजा से पहले समय निकाल कर पहुँच पाते हैं उतना भजन सुमरन भी वहाँ बैठ कर करते हैं। और फिर वहाँ से चल पड़ते हैं आनंद सरोवर की राह से होते हुए श्री मंदिर जी में पहुँच करके श्री परमहंसों का दर्शन पाते हैं, माथा टेकते हैं और बैठ जाते हैं। कुछ गुरमुख प्रेमी सीधे श्री मंदिर जी में चले जाते हैं कि जो कुछ करना है वहीं करेंगे। अगर पहले पहुँचे हैं तो भजन सुमरन वहीं बैठ के करेंगे, पहले जगह अपनी आगे से आगे हम बना लें ताकि हमें श्री गुरु महाराज जी के आते ही सुंदर सुंदर दर्शन खुले खुले हों। तो गुरमुख प्रेमियों की ये सफलता भरी घड़ियाँ, ये सफलता से भरे हुए, सफलता से भरपूर जो पल हैं, ये किसी वर्णन के मोहताज नहीं होते। गुरमुख प्रेमी अनुभव करते होंगे, हर कोई करता होगा। हर गुरमुख प्रेमी आज जो श्री दरबार में नहीं पहुंचे हुए हैं, संक्रांति अपने घर मना रहे हैं, कुटिया पर मना रहे हैं, तो कभी ना कभी तो दरबार में पहुंचकर रूबरू दर्शन करते हुए ये पर्व मनाने का अवसर तो कभी ना कभी मिलता ही रहा है। किसी को किसी संक्रांति पर, किसी को किसी संक्रांति पर, जीवन में बहुत सारे ऐसे पल गुरमुख प्रेमियों को मिलते रहते हैं। और वही ये आज शुभ संक्रांति की ये घड़ियाँ जो गुरमुख प्रेमी अपने दिलों में अनुभव करते हुए श्री मंदिर जी में पहुँचते हैं, और जैसे जैसे एक एक घड़ी करके वक्त निकलता जाता है, सतगुरु की याद गहरी होती जाती है। गुरमुख प्रेमी सुमरन में बैठे हुए हैं, लेकिन भीतर ही भीतर
सतगुरु का ध्यान ही तो लगाना होता है। श्वासों में तो सुमरन चल रहा है, लेकिन एक ख्याल दिल के किसी कोने में ये भी चलता है कि अभी अभी श्री कार का हॉर्न बज उठेगा, श्री कार का हॉर्न सुनाई देगा। जिन लम्हों की घड़ियों की तलाश होती है, फिर वो घड़ी भी आखिर आ ही जाती है और हॉर्न का जो मधुर कानों में रस घोलने वाला सुंदर एक मदहोश कर देने वाला ध्वनि घोष, और इधर साथ ही फिर मंदिर जी में महात्मा जी शंखनाद करते हैं। पूरा पूरा संदेश गुरुमुख प्रेमियों को मिल जाता है कि अब श्री गुरु महाराज जी आने वाले हैं और आ गए। देखते ही देखते श्री कार श्री मंदिर जी के प्रांगण में और वहाँ श्री गुरु महाराज जी श्री कार से बाहर प्रस्थान करते हुए कुछ सतगुरु मेरे आ गए, खुशियाँ भी चल कर आ गई। सतगुरु मेरे आ गए, खुशियाँ भी चल कर आ गई। दर्शन पाकर श्री सतगुरु का रौनक दिल में छा गई। दर्शन पाकर श्री सतगुरु का रौनक दिल में छा गई। सतगुरु मेरे आ गए, खुशियाँ भी चल कर आ गई। सतगुरु मेरे आ गए, खुशियाँ भी चल कर आ गई। आपके दर्शन पाने को देवी देव तरसते हैं। आपके दर्शन पाने को देवी देव तरसते हैं। गुरुमुख नित ही दर्शन करके भाग्य मनाते हैं। गुरुमुख नित ही दर्शन करके भाग्य मनाते हैं। जो भी आया चरणों में तेरे, जो भी आया चरणों में तेरे, खुशियाँ उसको मिल गई। सतगुरु मेरे आ गए, खुशियाँ भी चल कर आ गई। सतगुरु मेरे आ गए, खुशियाँ भी चल कर आ गई। अमर धाम के भाग जगे हैं आए सतगुरु प्यारे जी। अमर धाम के भाग जगे हैं आए सतगुरु प्यारे जी। दर्शन कर कर दिल हर्षाए मेरे सतगुरु प्यारे जी। दर्शन कर कर दिल हर्षाए मेरे सतगुरु प्यारे जी। तेरी रहमत से सतगुरु जी ओ, तेरी रहमत से सतगुरु जी किस्मत सबकी खुल गई। सतगुरु मेरे आ गए, खुशियाँ भी चल कर आ गए। सतगुरु मेरे आ गए, खुशियाँ भी चल कर आ गई। जो उपस्थित होते हैं वेदी जी में, श्री वेदी में उपस्थित महात्मा जन वे बारी बारी से आरती फिराते हैं और श्री गुरु महाराज जी तब तक अपने चौके वाले सिंहासन पर सुबह सवेरे बाइयों की तरफ श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के स्वरूप के नज़दीक चौकी वाले सिंहासन पर विराजमान होते हैं और फिर उधर बाई जनों को आशीर्वाद देना शुरू करते हैं। फिर भक्तानियों को, फिर भक्तों को, फिर महात्मा जनों को, एक एक को चुन चुन करके श्री गुरु महाराज जी आशीर्वाद देते हैं कि कोई वंचित ना हो जाए। कितना वास्तव में सद्गुरु अपने प्रेमियों को प्यार करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं।
और गुरुमुख प्रेमी ये श्री मंदिर जी में खड़े होकर श्री आरती का गायन करते हुए अनुभव कर रहे होते हैं कि वास्तव में सतगुरु सरीखा, सतगुरु के जैसा कोई भी नहीं, ऐसा सच्चा प्यार करने वाला, जो दिल की गहराइयों में बसने वाला सतगुरु का स्वरूप भीतर ही भीतर ये महसूस कराता है कि जैसे गुरु महाराज जी सिंहासन पर विराजमान हैं, वैसे हमारे दिल के सिंहासन पर भी श्री गुरु महाराज जी विराजमान है। और जब जब हम सुमरन करते हैं, जब जब सतगुरु को याद करते हैं, तो वो हूबहू हमें वैसे के वैसे ही सुंदर दर्शन देते हैं, जैसे सिंहासन पर हम बाहरी आंखों से दर्शन कर रहे होते हैं। वही दर्शन हम अपने भीतर ही भीतर अंदर की सूक्ष्म आँख से कर सकें, ये सतगुरु की कृपा और आशीर्वाद से ही संभव होता है। और सभी गुरुमुख ये अनुभव करते हैं। जो अपने घरों में हैं, वो अपने घर में बैठे हुए भी ये श्री मंदिर जी का श्री आरती पूजा का नज़ारा, श्री दर्शन हाल में श्री दर्शनों का नज़ारा घर बैठे अनुभव करते हैं, घर बैठे हुए लाभ प्राप्त करते हैं। सबको लाभ होता है जो गुरुमुख प्रेमी सच्चे भाव से महापुरुषों के वचनों से कितनी खुशी मिलती है, और खुशी से हमें एक ऊर्जा मिलती है, प्रेरणा मिलती है, और जीवन जीने का उत्साह मिलता है, जिससे हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने और सुखी जीवन जीने में मदद मिलती है। और वहीं दूसरी ओर जब गम का दौर भी आ जाता है, वो गम भी हमें जीवन के मूल्य को समझाने में सकारत होते हैं। कोई दुख भी आता है तो वो भी जीवन का मूल्य समझाता है। कठिन परिस्थितियों का सामना करने की भी ताकत देता है, जिससे हम कृतज्ञता और सहानुभूति की भावना सीख सके। सहानुभूति की भावना सीखने को मिलती है। इसलिए ये सबसे जरूरी है कि हम दोनों भावनाओं के बीच संतुलन बनाए रखें और अपने हर विचार, बोल और कर्म ईमानदारी से करते रहें। ईमानदारी के भी कई लाभ हैं। उनमें से बड़ा लाभ क्या है? निश्चिंत और खुशनुमा जीवन। सुख दुख आखिर दोनों मन ही के तो समीकरण है। एक अंधे को मंदिर में आया देख लोग हंसकर बोले कि मंदिर में दर्शन करने के लिए आए तो हो, पर क्या तुम भगवान को देख पाओगे? एक अंधे से कुछ लोग कहने लगे, तो अंधे ने भी हंसकर खुशी से, प्रसन्नता से कहा कि क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, मैं ना देख सकूंगा लेकिन मेरा भगवान तो मुझे देख लेगा ना। मैं अगर नहीं आऊंगा तो मेरा भगवान तो मुझे नहीं देखेगा। भीतर की जो रचना है, भीतर का जो संसार है, वो तो अलग बात है ही, लेकिन उसके बोल अंधे व्यक्ति के कितना उन लोगों को संतुष्ट करते हैं कि वो उनकी बात का बुरा नहीं मानता है। ये भाव है अपने भगवान से भक्त का, ये भाव है अपने सेवक का सतगुरु से, कि अगर मैं अंधा होकर अगर आंखों से नहीं देखता तो क्या फर्क पड़ता, मेरा भगवान तो मुझे देख लेगा। यानी दृष्टि नहीं भी है तो दृष्टिकोण जो है सकारात्मक होना चाहिए। और दृष्टि और दृष्टिकोण दोनों सकारात्मक हों तो फिर क्या चाहिए? जिसकी नज़र नहीं है तो भी उसका नज़रिया जो है बहुत सुंदर होना चाहिए।
और यही गुरुमुख प्रेमी अपनी झोलियों में, अपने जीवन में एक एक पल का लाभ प्राप्त करते हैं, फायदा उठाते हैं, जो सही मायने में हम समझ सकते हैं कि जीवन कितना अनमोल है और कितना अनमोल इसको और बनाया जा सकता है। अनमोल जीवन जो है वो तो क्षण क्षण करके, पल पल करके जा के बिना मोल के ही व्यतीत हो जाएगा, मिट्टी के मोल बिक जाएगा। जैसे किसी कदरदान ने गाया भी है कि एक दिन मिट जाएगा, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। इसलिए लाभ यही है कि अनमोल जीवन को और अनमोल सिद्ध करना यही है कि महापुरुषों के वचनों की पालना करते हुए फिर से आज ये संकल्प हम दोहराएं। श्री गुरु महाराज जी ने सबको खुशियाँ प्रदान की हैं, चाहे आज जो आनंदपुर में हैं उनको भी, और जो अपने अपने घरों में हैं उनको भी, खास करके सबको, और जो दूर हैं प्रत्यक्ष रूप से पास में नहीं हैं उन पर विशेष कृपा श्री गुरु महाराज जी की होती है। जो अपने घरों में होते हैं गुरुमुख, वो इसलिए कि वो इतने दूर होने पर भी, इतने मजबूर होने पर भी, ग्रस्त में होने पर भी, इतना कार्य भार होने पर भी अपने सतगुरु को अपनी यादों में बसा करके श्री आरती पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, सत्संग करते हैं, दर्शन ध्यान करते हैं और 2 घंटे भजन रोज का रोज करते हैं। उन पर विशेष कृपा श्री गुरु महाराज जी की हुआ करती है। इसलिए आज के शुभ अवसर की, शुभ फागुन माह की संक्रांति की सभी गुरुमुख प्रेमियों को लाखों लाख बधाई हो। आओ कल दर्शन हाल में हुआ सत्संग सुने और गुरु महाराज जी का हुक्मनामा भी। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म गुरुमुखो तो, श्री गुरु महाराज जी का हुक्म गुरुमुखो तो, श्री गुरु महाराज जी का हुक्म गुरुमुखो तो। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार सन्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री हजूर सदगुरुदेव दाता दीनदयाल महाराज जी के पावन श्री दर्शनों को अपने हृदय मंदिर में बसाते हुए और अपनी मुख रचना को पवित्र करने के लिए एक दफा बड़े प्रेम सहित खुल करके बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मौसम सुहाना, ऋतु सुहानी और घड़ी सुहानी आई है। श्री आनंदपुर धाम में प्यारे प्यारे श्री दर्शनों की सबको लाखों लाख बधाई है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, ये हम सब गुरुमुखों का महान सौभाग्य है जो कि श्री सदगुरुदेव दादा दीनदयाल महाराज जी की शीतल सुखद छत्र छाया में हमें बैठक नसीब हुई है। इसके लिए हम अपने भागों की जितनी भी सराहना करें वह कम है। ये महापुरुषों की ही हम जीवों के ऊपर अत्यंत कृपा है, उनकी रहमत है, जो कि अपनी कोमल सेहत की भी परवाह किए बिना ही
हमें नित्य ही ये नई खुशियां और आनंद प्रदान करते हैं। इसके लिए मैं अपनी ओर से और आप सब गुरुमुखों की ओर से श्री चरण कमलों में कोटिन कोट बार वंदन करता हूँ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। और जब अपने स्नेह भरे वचनों से हम सबका कुशलात पूछते हैं तो ये और भी बड़ी भारी हम जीवों के ऊपर रहमत उतर जाती है। जब माता पिता बाहर से आते हैं तो आते ही बच्चों को कुशल देख करके बहुत ही उनको खुशी होती है। इसी प्रकार की हमारे रूहानी सच्चे माता पिता जब भी बाहर से आते हैं तो हम सब की कुशलात देख करके उन्हें भी बड़ी खुशी होती है, आनंद मिलता है। ये महापुरुषों की हम जीवों के प्रति स्नेह है, उनका प्यार है, जिसकी कि कोई इस संसार के अंदर मिसाल ही नहीं है। जैसे कि कहते भी है कि पितृ सु माता सो गुना करती सुत सु प्यार, माता से हरि सो गुना हरि से गुरु सो बार। कि जितना प्यार एक पिता का अपने पुत्र के साथ होता है, कहते हैं कि उससे 100 गुना ज्यादा प्यार एक माता का अपने पुत्र के साथ होता है। और जितना प्यार एक माता का अपने पुत्र के साथ होता है, फरमाते हैं कि उससे 100 गुना ज्यादा प्यार उस परम पिता परमात्मा का इस जीवात्मा के साथ होता है। और जितना प्यार उस परम पिता परमात्मा का इस जीवात्मा के साथ होता है, उससे कई हजार गुना ज्यादा प्यार एक सद्गुरु का अपने सेवकों के साथ होता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। ये महापुरुषों का हम जीवों के प्रति स्नेह है, उनका प्यार है। यही हमारे ऊपर महापुरुषों की विशेष कृपा है, जो कि हमें सदा ही सुखी देखना चाहते हैं, खुश देखना चाहते हैं, आनंदित देखना चाहते हैं। और हर समय हमें इस भक्ति मार्ग पर अग्रसर देखना चाहते हैं कि गुरुमुख जन जो है इस भक्ति धन से मालो माल हो जाए। इसीलिए ही ऐसी रचना रचाते हैं। जैसे कि श्री वचनों में भी कई बार वर्णन आता है कि नानक तिनहा बसंत है जिन घर बसया कंत। कि सही मायनों में उन्हीं के ही दिल में खुशी है, उन्हीं के ही दिल में आनंद है, जिनके घट में ये सुंदर स्वरूप विराजमान हो जाता है। जैसे कहते हैं कि बसंत ऋतु के आते ही हर तरफ हरियाली छा जाती है, हर तरफ खुशी का ही माहौल हो जाता है, हर बगीचे जो है फूलों से भर जाते हैं। इसी प्रकार ही महापुरुष फरमाते हैं कि नानक तिनहा बसंत है, कि उन्हीं की हर समय दिल के अंदर खुशी है, उन्हीं का ही हर समय उनके दिल के अंदर आनंद है, जिसके हृदय में ये मालिक का निवास हो जाता है। जैसे कहते हैं कि आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे देना। कि गुरुमुख जन जो है बड़े ही भाग्यशाली होते हैं कि गुरुमुख जन जो है जब आंखें खोलते हैं तो उन्हें ये सुंदर दीदार प्राप्त होता है, और जब आंखें बंद करके भजन करते हैं तो वे अंदर भी ऐसे ही पावन दर्शन और शुभ आशीर्वाद प्राप्त करके निहाल हो जाते हैं, जैसे इस समय हम सब पावन दर्शन पा करके निहाल हो रहे हैं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। इसीलिए कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी हमें हर समय भजन अभ्यास करने के लिए आग्रह करते हैं कि गुरुमुख जन जो है इस नियम का अवश्य पालन करें, और कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन इस नियम का हर एक गुरुमुख प्रेमी अवश्य पालन करे कि बंदगी मालिक की करना
असली तेरा काम है कि एक मालिक की भजन भक्ति करना ही गुरुमुखों का पहला काम है। और कोई कार्य हो या ना हो, लेकिन महापुरुषों की ये निजी मौज है कि ये कार्य अवश्य होना चाहिए, जिससे कि गुरुमुखों के हृदय के अंदर ये ऐसे पावन दर्शन पा करके गुरुमुख जन निहाल हो जाए, ताकि जो है यही चीज जो है गुरुमुखों की अपनी है, जो कि यहाँ भी साथ देने वाली है और आगे भी साथ जाने वाली है। इसलिए महापुरुष फरमाते हैं कि संतों की इस फुलवाड़ी में 12 मास बसंत रहे, कि महापुरुषों के चरणों में तो 12 मास ही बसंत है। क्यों? क्योंकि उनके हृदय के अंदर हमेशा ही गुरुमुखों के हृदय के अंदर ये मालिक के नाम की लगन लगी रहती है, कि गुरुमुखों के दिल में यही लगन लगी रहती है कि अब हमारा आरती पूजा का समय है तो हमने श्री आरती पूजा का लाभ उठाना है, अब हमारा सेवा का समय है तो हमने सेवा का लाभ उठाना है, अब हमारा सत्संग का समय है तो हमने सत्संग का लाभ उठाना है, और अब हमारा भजन का समय है तो हमने उसका लाभ उठाना है। तो जो महापुरुष बात है कि जिस दिल में नाम की लगन लगी वो खुशियों से भरपूर हुआ, कि जिस दिल के अंदर ये लगन लगी होती है वह हमेशा ही फिर खुशियों से भरपूर रहता है, उसके अंदर भी खुशी रहती है, उसके बाहर भी खुशी समाई रहती है। एक बार ऐसे ही हमारे हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी मोती बाग में शाम के समय कृपा फरमाई। उस समय यही बसंत का मौसम था और हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने सहज ही वचन फरमाए कि इन फूलों को देखते ही हृदय के अंदर कितनी खुशी आ जाती है, कितनी ताजगी आ जाती है। जिस प्रकार इन फूलों को देखते ही हर एक के दिल में खुशी आ जाती है, ताजगी आ जाती है, इसी प्रकार ही जब गुरुमुख जन हमारे सामने आते हैं तो हम उनके हृदय के अंदर भक्ति के फूल खिले हुए देखते हैं तो हमें भी बड़ी खुशी और आनंद अनुभव होता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। तो वह भक्ति के फूल कौन से हैं जो महापुरुषों ने हमारे लिए ये नित्य नियम बनाए हैं कि गुरुमुख जन श्री आरती पूजा के समय श्री आरती पूजा का लाभ उठाएं, सेवा के समय सेवा का लाभ उठाएं, सत्संग के समय सत्संग का लाभ उठाएं और 2 घंटे भजन अभ्यास हर एक गुरुमुख प्रेमी अवश्य पूर्ण करे, जिससे कि महापुरुषों ने शुभ आशीर्वाद दे दिया कि गुरुमुखों का ये लोक भी संवर जाएगा, परलोक भी संवर जाएगा और महापुरुषों की प्रसन्नता और उनके शुभ आशीर्वाद को भी हमेशा प्राप्त करते रहेंगे।